हेलो एवरीवन। योगात्मक अभिक्रियाएं जो हम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम जो नेक्स्ट टाइप ऑफ योगात्मक अभिक्रिया आपका नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में क्या हो रहा था कि पहले धनात्मक भाग या इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग जुड़ रहा था पाई बंध पे। नाभिक स्नेही में क्या होगा कि पहले नाभिक स्नेही भाग या ऋणात्मक भाग, आप जानते हैं नाभिक स्नेही में क्या होता है, मोस्टली जिन पे माइनस चार्ज होता है वही नाभिक स्नेही की श्रेणी में आएंगे। तो नाभिक स्नेही भाग या ऋणात्मक भाग यदि पाई बंध पे पहले जुड़ रहा है तो उस तरह की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जिस तरह की जो अभिक्रियाओं का उदाहरण आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपको कार्बोनिल यौगिकों, जर्नली जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो इस तरह की अभिक्रियाएं आपकी प्रदर्शित करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और भी कंपाउंड जैसे बेंजाइन है, आपका साइनाइड है, उनमें भी इस तरह की अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। बट जो आपने पढ़ी हुई भी है और आप जिनसे अच्छे से फैमिलियर भी है, एल्डिहाइड और कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं आपने 12th क्लास में सबने पढ़ी होंगी। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही योगात्मक की, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका एसीटोन एग्जाम्पल दिया है जिसमें कि कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, आपको यहाँ दिख रहा है। तो ओबियसली इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कैसा है, असममित अरेंजमेंट है जिसमें एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और दोनों की ही विद्युत ऋणताओं में क्या है, डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिव कार्बन। तो ये जो पाई बंध के, यहाँ पे एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध है कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य, तो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है कार्बोनिल ग्रुप के वो किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है और कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो नाभिक स्नेही भाग पहले जुड़ना है क्योंकि कैसी अभिक्रियाओं का उदाहरण है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का। तो पहले कौन सा जुड़ेगा यहाँ पे, नाभिक स्नेही भाग, जिसपे कि क्या है, ऋणावेश है। तो ऋणावेश वाला भाग कहाँ जुड़ेगा, धनावेश वाले भाग पे। तो कार्बन प्लस जो आपका यहाँ पे, वहाँ पे कौन आके जुड़ गया, Cn आके जुड़ गया। अगर हम HCN का योग करा रहे हैं तो यहाँ पे HCN का योग कराया जा रहा है कार्बोनिल समूह पे। तो यहाँ पे कौन कौन से भाग होंगे, H प्लस धनात्मक भाग और Cn माइनस ऋणात्मक या नाभिक स्नेही भाग। तो Cn माइनस पहले जुड़ा है तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, नाभिक स्नेही। अब जो ऑक्सीजन आपका माइनस बच गया उस पर कौन जाके जुड़ रहा है, H प्लस, तो ये इसको क्या कह देंगे, ये क्या बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। तो इस तरह से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, क्योंकि आपके कार्बोनिल वाला जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में ये क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया में ही, वो है आपकी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। तो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया में जो आपका पाई बंध है उस पर जो अभिकर्मक का योग होगा उसमें कौन जुड़ते हैं, मुक्त मूलक जाके जुड़ते हैं। ना पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिक स्नेही जुड़ते हैं, वहाँ पे सीधा कौन जुड़ेगा, मुक्त मूलक जुड़ेगा। और जो इस तरह की अभिक्रियाएं होती है, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं, उनमें जो उत्पाद आपको मिलता है वो मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत जो उत्पाद मिलता है वो मुख्य उत्पाद मिलता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक में आपने क्या देखा था, मुख्य उत्पाद वो होगा जो कि मार्कोनिकोफ के नियम का पालन करते हुए बनेगा। और जो नियम क्या कह रहा था कि जो आपका द्विबंध है उस पे जब आप योग करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग वहाँ कराइए या धनात्मक भाग वहाँ जोड़िए जहाँ पे द्विबंध वाले कार्बनों में से जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो पहले से। जैसे द्विबंध के 2 कार्बन, आपको बाकी कार्बन नहीं देख रहे हैं चेन के, सिर्फ द्विबंध वाले कार्बन जिस पे आप क्या करा रहे हैं, योग करा रहे हैं, उनमें से जिसके भी ऊपर हाइड्रोजन अधिक संख्या में होंगे उसी पे ले जाके आपको धनात्मक भाग जोड़ना है। तो ये तो क्या है, मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार है
कि ऐसा अगर उत्पाद मुख्य उत्पाद बन रहा है तो वो तो मार्कोनिकोव का नियम का पालन करते हुए बन रहा है, जो कि किसमें मुख्य उत्पाद बन रहा था, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक में। लेकिन मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मुख्य उत्पाद मार्कोनिकोव नियम के विपरीत, जिसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव या AMKR उत्पाद, वो यहाँ पे मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। और ऐसा उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलता है, एल्कीन की ऊपर जब आप HBr का योग कराते हैं, पर किसकी उपस्थिति में, परोक्साइड की उपस्थिति में। ये आप ध्यान रखिए, परोक्साइड की उपस्थिति वहाँ जरूर होनी चाहिए, तभी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया वहाँ पे होगी। नहीं तो आपकी फिर वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया होगी, अगर आप परोक्साइड नहीं ले रहे हैं तो इस तरह की परोक्साइड, क्योंकि क्या है, आपका मुक्त मूलक इनिशिएटर है जो कि मुक्त मूलक को बनाता है। तो इसलिए जब परोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाएगी तो दो मुक्त मूलक बनेंगे। अब यहाँ H+ और Br- नहीं, बल्कि H मुक्त मूलक और Br मुक्त मूलक की तरह से यहाँ पे योग होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं भाग नहीं बनेंगे, बल्कि क्या बनेगा, मुक्त मूलक बनेंगे। ठीक है, तो एल्कीन पे आप यहाँ देख सकते हैं, जब आपने ये रिएक्शन कराई तो उत्पाद आपको मिला 1-ब्रोमो एल्केन। मीन्स इसमें धनात्मक भाग जो था, H जो था, वो कहाँ पे जुड़ा, कार्बन पे, जिसपे कि हाइड्रोजन की संख्या कम थी, CH पे जुड़ा है, तभी यहाँ पे क्या हुआ, CH2। और Br कहाँ जुड़ा है, जो पहले से जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक थी, CH2 पे। तो इस तरह से मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाओं को हम बता सकते हैं, जिसको कि हम डिटेल में जब आप एल्कीन में पढ़ेंगे HBr का योग, तब वहाँ इसकी डिटेल मैकेनिज्म हम यहाँ पे डिस्कस करें।